ओके, 3, 2, 1, ओके। तो मैं शुरुआत करती हूँ कुछ पंक्तियों से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आई वेलकम यू इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आशाएं। हम लोग आज सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं फॉर अ वेरी नोबल कॉज। आशाएं हम सब आपके साथ एकत्रित हुए हैं टू एड्रेस अ वेरी नोबल कॉज, एंड दिस इज स्पेशली फॉर ऑल द कैंसर सर्वाइवर्स आउट देयर। हम सब आपके साथ हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा साथ आपके साथ है, हमारा हाथ आपके साथ है। With this powerful message today, I would like to express immense gratitude to the esteemed panelists, our special invitee, and our distinct audience for joining hands to address an issue of pivotal importance. आज मैं आप सभी का तहे दिल से आशाएं के पहले एपिसोड में स्वागत करती हूँ। This initiative is exclusively for the cancer patients, caregivers, as we know how tough the journey becomes once big C is attached to one's life. मुश्किलों में हर इंसान कंधे पर वो हाथ ढूंढता है जो आपके कंधे पर हाथ रख कर बोल सके कि घबराओ मत, हम हैं साथ, इस मुश्किल को भी देख लेंगे, देखा जाएगा। सो आशाएं वही हाथ है जो सदैव आपके साथ है। So here we are to join hands with all the cancer patients to help make this journey as easy as possible. We are lucky as me and you, Can Care and Grameen Sneh Foundation have joined hands to have these episodes of Ashai every month for all of you to help get answers of all the questions which often haunt you और ट्रबल यू। बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे दिमाग में जो उथल पुथल मचा के रखते हैं, तो हम सभी उन प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आशाएं is a cancer support group working towards empowerment of cancer patients, empowering them with knowledge, willpower, and positivity. Remembering lines of किशोर कुमार, किशोर कुमार ने बहुत सही कहा है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चलकर मिलेंगे साएं बाहर के। सो हम सब एकत्रित होंगे हर महीने इन कांटों के रास्तों को आसान करने के लिए। टुगेदर वी विल एंड वी कैन, दिस इज आवर मोटो। Our session is divided in two segments. First, we will have बातें अनकही जो है जरूरी, in which our panelists will address the gathering and आप सभी के प्रश्नों का जवाब देंगे. And second segment is hearing and felicitating our cancer warrior, जो हमें याद दिलाते हैं कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, जो आज हम सबको अपनी कहानी से प्रेरित करेंगे और हमारे अंदर हौसले की शक्ति भरेंगे। इस योद्धा की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए। दिस एपिसोड इज पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू कोविड एंड कैंसर केयर। कोविड ने हम सबकी जिंदगी में तूफान लाके खड़ा कर दिया है, बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है, हम सबकी जिंदगी की दिशा को ही बदल दिया है। कोविड से संबंधित हम सभी के दिमाग में ढेर सारे प्रश्न हैं, खासकर अगर कोई कैंसर से जंग लड़ रहा है तो उसके लिए कोविड से जंग लड़ना और मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढेंगे अपने एस्टीम्ड पैनलिस्ट के माध्यम से। टीका लगवाना है या नहीं, क्या खाना ठीक रहेगा और क्या नहीं, कैसे हम कोविड से बचे, तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब जरूर ढूंढेंगे साथ मिलके। We have eminent panelists to address all swelling issues in today's society regarding COVID and various questions related to cancer care. 100.
We have prestigious onco-physician and celebrity dietitian to satiate all the doubts and queries. Let us all encapsulate our mind, body, and soul with the knowledge of our panelists and bust all myths and clear the air. So beginning with the session, it gives me immense pride to introduce first panelist of this evening, oncologist who is one of a kind in her domain, an institution in herself, Dr. Meenu Walia. Dr. Walia is a renowned medical oncologist in the national capital. She has been dedicated in serving cancer patients for about 3 decades and continues to do so with full conviction, verve. Currently, she superheads the Department of Medical Oncology and Hematology at Max Super Specialty Hospital. She is actively involved in clinical cancer research at global level and is the principal investigator to various global oncology research. She has been decorated with various awards. The list is very long. She is the founder member and actively involved in development of support groups for cancer patients. We welcome Dr. Meenu Walia and are full of gratitude for taking up a cause which needs voice and support, जिसे आवाज और साथ दोनों की जरूरत है. We welcome you, ma'am. Moving on to our next panelist. Escorted by Durant, health of a nation is wealth of a nation. Taking inspiration from this quote, it gives me immense pleasure to introduce celebrity dietitian Dr. Shikha Nehru Sharma, a well-resounding name in her field. Dr. Shikha, she is the founder of NutriWell Health, a company formed with the purpose of delivering preventive healthcare advisory programs. Dr. Shikha had a weekly column for 10 years in the national newspaper, the Hindustan Times. We have seen Dr. Shikha regularly on different television platforms. She has been honored and felicitated by several prestigious awards. We all welcome you, Dr. Shikha, and are thankful for making this evening brighter by your presence. So, Thank you with so much. this, Just let a us. small correction. Yes, ma'am. Actually, I'm not a dietitian. I'm a medical doctor by training. So today I have my colleague also to support me and help me in giving the dietary advice. So I'm actually a brand ambassador in terms of talking about nutrition as a prevention. So I just thought I'll Great. correct that. Definitely, ma'am. That will change the entire perspective of how people will question you. So we are thankful for you for correcting us. Thank you so much. So Dr. Vinita Sharma would be with me, and she would be answering some of the questions related to the nutrition, and especially nutrition in which we'll be also talking about herbs. So I just thought I'll put in that correction right now. You're on mute, Good evening, everyone. Dr. Vinita Sharma, my Yeah, We colleague. welcome you, Good Dr. evening. Sharma. We welcome you. Yeah, thank you, thank you. yeah. So, with the permission of the eminent panelists, I would like to begin the first segment of this episode, जिसका नाम हमने रखा है बातें अनकही जो है जरूरी. सो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जो मैं दागने वाली हूँ. हमारे तीनों पैनलिस्ट गए एक के बाद एक, तो आप तीनों तैयार रहिए बिकॉज क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड नेशन. सो पहला प्रश्न जो मेरे पास आया है वो है दैट इज फॉर डॉक्टर मीनू वालिया. हम कभी कोविड के बारे में सुनते हैं, कभी कोविड-19 उसे नाम दे देते हैं, कभी ओमिक्रॉन दे देते हैं, कभी डेल्टा दे देते हैं. तो अभी ये ओमिक्रॉन जिसने पूरे विश्व में अशांति मचाई हुई, व्हाट इज ओमिक्रॉन मैम? आखिर ये ओमिक्रॉन है क्या? साइमा, ओमिक्रॉन इज नथिंग न्यू. बेसिकली कोविड-19 का ही एक नए रूप में, नए विकार में हमारे सामने आया है. अब एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी प्राणी जिसे कहते हैं, जब कोई वायरस, वायरल इन्फेक्शन, वायरस सोसाइटी में, कम्युनिटी में स्प्रेड करता है, ट्रांसमिशन होता है, सो इन दोज प्रोसेसेस वो फ्रीक्वेंटली म्यूटेट करता है बिकॉज हर
इंसान को, हर जीव जंतु को अपने आप में चेंजेस लाने हैं, अडेप्ट करना है, म्यूटेशन करनी है. दैट इज व्हाट इज नोन एज फॉर सर्वाइविंग. एंड जब वो म्यूटेशंस होती हैं तो उसी का एक स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म, जो म्यूटेटेड फॉर्म होता है, वो आ जाता है. एंड दैट इज द रीजन कि हमने कोविड-19 इज द मेन वायरस, और कोविड-19 ही बार बार अपना रूप रंग बदल के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा है. और अभी जो लेटेस्ट है उसको हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं. ठीक है, ओके मैम. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी फॉर डॉक्टर शिखा. मैम, ओमिक्रॉन इस वक्त चारों तरफ है, हर हर जगह है, कोई इंसान इससे बचा हुआ अछूता नहीं है. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, हम ऐसा क्या खाएं या ऐसा क्या करें, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स जो ऑलरेडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उनके लिए इस वक्त क्या स्टेप्स रहेंगे, या व्हाट शुड दे फॉलो, व्हाट डाइट शुड दे फॉलो, व्हाट शुड दे ईट, व्हाट शुड दे नॉट ईट. सो इस सब के बारे में आई वुड लाइक यू टू spread some light on this topic, please, ma'am. Yes, thank you. Firstly, I want to thank Dr. Meenu Walia for inviting me, and I must congratulate Dr. Meenu Walia for doing such good work and taking out time for the support group. And Dr. Meenu Walia, it's amazing the amount of energy you put into your work and to support all your patients. So thank you for inviting me. Thank you, Dr. Shikha. This is cancer is actually has become a passion. Treating cancer patients, giving some comfort to them, either to the patient or to the family, has actually, you would have realized, has actually become a passion with us now. Yes, yes, I can see that. And thank you for inviting me. So, जैसे आपने सवाल पूछा, first I want to highlight कि इन्फेक्शन का मतलब बीमारी नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड व्हाई आई एम सेइंग कि इन्फेक्शन का मतलब बीमारी नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन और बीमारी के बीच में एक दरवाज़ा है या एक दीवार है जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर बहुत डरे हुए हैं और उनको लगता है अरे इन्फेक्शन रेट्स देखिए ये हो गए, इन्फेक्शन रेट्स वो हो गए, इन्फेक्शन रेट्स ये हो गए. इन्फेक्शन के बाद एक टाइम आता है जब इम्यूनिटी लड़ती है और वो इम्यूनिटी लड़के इन्फेक्शन को खत्म कर देती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप इन्फेक्शन के रेट्स देखते हैं टेलीविजन में तो लोग डर जाते हैं और वो सीधे ये सोचते हैं कि इन्फेक्शन का मतलब मौत. तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, इन्फेक्शन का मतलब ना तो कोई घमासान बीमारी है और ना मौत है. इन्फेक्शन का मतलब कि वो वायरस आपके शरीर में गया है एंड यू आर टेस्टेड पॉजिटिव, और उस वायरस से लड़ने के लिए आपके शरीर में द डिवाइन पावर्स हैव ऑलरेडी गिवन यू समथिंग कॉल्ड अ इम्यूनिटी. ये आपकी अपने लड़ने की शक्ति है, ये आपके लड़ने का पावर है. एंड इम्यूनिटी की जो डिफरेंट डिफरेंट जगहें हैं जहाँ पे इम्यूनिटी बसती है, सबसे बड़ी जगह है आपका इंटेस्टाइन. द बिगेस्ट इम्यून नेटवर्क इज सिटिंग इन योर इंटेस्टाइन. आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें आपका सबसे बड़ा इम्यून नेटवर्क बैठा होता है. यानी आप जो भी कुछ खाएंगे, आपके इंटेस्टाइन की जो इम्यून सेल्स है पहले उसको देखेंगी, परखेंगी, और अगर कुछ गलत हुआ उसको वहीं मार देंगी, घुसने नहीं देंगी. द सेकेंड इम्यून सिस्टम इज all scattered around your nose, your throat, because आप जब ब्रीथ करते हैं तो कई वायरसेस, देखिए वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम कुछ भी ब्रीथ कर रहे हैं, हवा ब्रीथ कर रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और वायरस रोज के रोज हमारे शरीर में जाते हैं. अगर आप किसी भी सरफेस को टच करेंगे तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस उस सरफेस पे हैं. ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो स्टेराइल हो. कोई भी जगह आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आप कितनी भी सफाई कर लें, वो चारों तरफ आपके बैक्टीरिया वायरसेस हैं. यानी वी आर नॉट लिविंग इन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट. सो ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं ये हमारे शरीर में हैं. ये हम सांस ले रहे हैं, वो हमारे शरीर में. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे कि हम इन वायरसेस से बीमार ना पड़े. दैट इज व्हाट यू आर बेसिकली आस्किंग. तो इसका जो जवाब है उसका दो पार्ट्स हैं. पहली बात, ऐसा क्या ना खाएं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी डैमेज ना हो. एंड सेकंड इज कि ऐसा क्या खाएं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े. सो व्हाट आई विल जस्ट टच अपॉन फ्यू थिंग्स एंड आई विल इनवाइट डॉक्टर विनीता, जो कि
सी एज अ मेडिकल डॉक्टर व्हेन आई स्टार्टेड ट्रीटिंग माई पेशेंट्स आई रियलाइज कि उनके खाने पीने का एक बहुत इंपॉर्टेंट असर उनके बीमारी पे आता है एंड दैट इज वाई आई स्टार्टेड हैविंग अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आयुर्वेद या जो वैदिक न्यूट्रिशन, एक आयुर्वेद का लोग जानते हैं सिर्फ दवाइयाँ, आयुर्वेद का दवाइयों से पहले न्यूट्रिशन आता है, यानी आहार आता है जिसको आयुर्वेदिक आहार कहते हैं. सो आई वुड आस्क माई कॉलीग टू टॉक अबाउट कि ऐसी क्या चीज़ें खाएं जिससे कि इम्यूनिटी बढ़े. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू 3 थिंग्स जो आपको नहीं करनी चाहिए. पहली चीज़, प्लीज़ प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल बर्तन आते हैं उसमें खाना ना स्टोर करें. प्लास्टिक इज कैंसरस फॉर द बॉडी. प्लीज डू नॉट यूज डिस्पोजेबल लो ग्रेड प्लास्टिक इन योर होम्स. खासकर जैसे हम ऑयल अपने घरों में स्टोर करते हैं और बहुत ही पतली प्लास्टिक की बॉटल्स जो आती हैं उसी में स्टोर करते हैं, वो ना करें. घर में जब आप ऑयल लाते हैं उसको शीशे की बॉटल्स में स्टोर करें, क्योंकि ऑयल 5-6 महीने में या कम से कम 2 महीने में आपका इस्तेमाल होगा और गर्मी के मौसम में इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद दैट लो ग्रेड प्लास्टिक. तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्लास्टिक को ना इस्तेमाल करें और ख़ासकर जो ऑयल है वो प्लास्टिक के बजाय शीशे के बॉटल्स में स्टोर करें. सेकेंड चीज़ विच आई वुड रेकमेंड टू एवरीबडी इसकी, स्पेशली अगर आप में डिटेक्ट हो चुका है, आप यू आर अंडरगोइंग ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट, तो प्लीज़ ऑर्गेनिक खाना ही खाएं. ऑर्गेनिक का बहुत ही सिंपल मतलब है कि जो सब्जी, जो दाल केमिकल्स और पेस्टिसाइड से नहीं उगाई गई है, जिसके ऊपर फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डाले गए हैं और जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं उनको वो नहीं छिड़का गया उन पर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर ऑलरेडी वनरेबल. तो ये जो ऑर्गेनिक खाना ही खाएं, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक दूध ही लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक दूध का मतलब होता है जिसपे जिन काउस को इंजेक्शन नहीं लगा ऑक्सीटोसिन का, और जिनको वो जो एंटीबायोटिक्स से भरा हुआ खाना नहीं, क्योंकि कई बार क्योंकि इन्फेक्शन बहुत होता है काउस में तो उनको एंटीबायोटिक उनकी खाने में डाला जाता है, फीड में डाला जाता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, मेक श्योर कि आपके इन्वायरमेंट में बहुत सा केमिकल ना हो. जैसे हम केमिकल सुगंध जो होते हैं, सेंट्स हैं, केमिकल सेंट्स और रूम प्योरीफायर्स केमिकल रखते हैं, वो ना रखें. इसी तरीके से जो आप केमिकल जो पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट करते हैं, मेक श्योर कि आप उस कमरे में उसको अच्छे से एयर करें और अपनी लाइफ में कम से कम केमिकल रखें, बाकी सारे केमिकल्स को हटा दें. तो ये इज़ व्हाट यू शुड नॉट डू. देन आई विल जस्ट रिक्वेस्ट माय कॉलीग डॉक्टर विनीता कि क्या खाएं डॉक्टर विनीता जिससे कि हम इम्यूनिटी बढ़ा पाएं. थैंक यू मैम. So as far as immunity is concerned, आयुर्वेद में immunity को बहुत ही important महत्व दिया गया है, because जैसा मैम ने भी बताया, immunity is that wall, is that दीवार between the infection and the disease. So immunity को better करने के लिए सबसे important है कि आप अपने खान पान को ठीक करें. खान पान में obviously you have to use things which are organic in nature, things which are unrefined, unprocessed as far as possible, things which do not contain any kind of additives or any kind of preservatives to the best possible knowledge of us. Then in terms of building our immunity, it is also important for all the individuals to understand themselves in terms of their body type. By body type, I mean Ayurveda advocates that जो पंच महाभूत हैं, जो अपने आप को वात पित्त कफ की फॉर्म में हर इंडिविजुअल में मैनिफेस्ट करते हैं, उन 3 दोषों में आपकी बॉडी में किस दोष का डोमिनेंस है उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट वेदास, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट वात पीपल बट नेचुरली विल हैव अ वीक इम्यून सिस्टम. सो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने आहार, अपने खान पान और अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से चेंज करें कि आप ऑलरेडी डोमिनेंट वात दोष को और डोमिनेंट होने से रोकें, बल्कि आप अपनी बॉडी के अंदर जो कफ दोष वीक है उसको डोमिनेंट बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी इम्यूनिटी और बेटर हो जाए. As far as immunity is concerned, there is a variety of
herbs that can be incorporated in your diet plan. But again, कौन सा herb आपको choose करना है, ये depend करेगा कि आपकी body में दोषों का क्या status है, क्या dominance है. Depending upon that, kitchen में available different herbs को different forms में आप incorporate कर सकते हैं. अपने already existing food के साथ भी उसको अलग से herbs की form में लेके भी, ताकि आपकी immunity better हो जाए. Some simple rules to enhance your immunity can be incorporating vitamin C rich foods, which not only give you vitamin C but antioxidants as well in the form of amla. Some things that can also be incorporated in order to boost your immunity can be turmeric, but again, a word of caution that one has to be aware of his or her prakriti or the dominance of doshas to be able to have the benefit from all these herbs present in the kitchen. मैम, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे पास अभी अभी आया है. सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट हर्ब्स एंड आयुर्वेदा, तो ये जो काढ़े के बारे में हम सभी सुनते आए हैं कि कोरोना में, कोविड में आप लोग काढ़ा पीजिए. काढ़े से बड़े सारे हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी काढ़े के बारे में बहुत बोलते हैं. तो व्हाट इज काढ़ा एक्चुअली एंड हाउ बेनिफिशियल इज इट व्हेन, एंड आई एम टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ कैंसर पेशेंट्स. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? So this kadha is basically a Yeah. recipe wherein different herbs, the herbs which basically boost your immunity, which help basically take care of the infections that impact your body, all these herbs are incorporated in this kadha. So this kadha is obviously very good when it comes to boosting your immunity. But here again a word of caution. The dosage and the frequency in which this kadha is to be taken will again depend upon a person's constitution or a person's body type or the status of doshas inside the body. क्योंकि इसमें जो herbs incorporated हैं वो ज्यादातर गर्म तासीर या हॉट पोटेंसी के हर्ब्स हैं, जो कि आपके कफ दोष के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं. इसी वजह से जिन इंडिविजुअल्स की पित्त प्रकृति है, उनको अपनी डोजेज और अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही इनको कंज्यूम करना होगा. So I think Ashima, my colleague is here. Ashima, can you just Yes, share ma'am. the recipe for the kadha? Yeah, I have there just are two recipes. requested the host to enable screen share for me. I have just requested her. डॉक्टर शिखा, इट इज अ प्लेजर टू सी यू इन पर्सन. हम लोगों ने आपको एज अ सेलिब्रिटी जरूर देखा है. आज आपको अपने समक्ष देखकर वी आर जस्ट इलेटेड. So this is the recipe for the immunity quath or the immunity kadha, which consists of cinnamon or dalchini powdered and taken in a quantity of about 2 grams. You can take a small cinnamon stick and powder it to get this powder. Then it also consists of ginger, which is taken in quantity of 1 tablespoon and is crushed, tulsi or holy basil, 5 leaves, black pepper, 5 in number, jaggery or gur, 2 teaspoons, munakka, 5 pieces. This is a bigger version of the raisins, munakka basically. So out of these ingredients, you'll basically be able to prepare a kadha of 3 glasses, wherein the method is to basically take 4 glasses of water in a pan and add all the above ingredients except for the jaggery. This is to be added in the end. All these ingredients are supposed to be brought to a boil till the water starts changing its color. When the volume reduces to 3 glasses, then it is to be taken after adding 2 teaspoons of jaggery so as to enhance its taste. So this is wonderful in terms of building up your immunity, and this is something which can be replaced with the regular tea or coffee and can be had once in a day or maybe twice or thrice in a day, depending upon the body type or prakriti of an individual. Okay. Thank you so much for this. Next, ma'am, we have a question for Dr. Meenu Walia.
Ma'am, there's a question and he says that my father is suffering from blood cancer. क्या वो कोविड वैक्सीन ले सकते हैं? So before I answer this question, सबसे पहले I want to compliment Dr. Vinita. I am so glad कि हमारे जितने भी patients यहाँ पे join करा हुआ है उन सबको at least इन्होंने बड़े अच्छे से काढ़े की रेसिपी बताई है, because I've been seeing patients day in and day out और हर आदमी अपने तरीके से कोई और definition का काढ़ा ले रहे हैं. कहीं कहीं तो मतलब यू समटाइम्स हियर की भी काढ़े में ले क्या रहे हो एंड यू गेट सो दिस थिंग कि पता नहीं ये क्या क्या डाल रहे हैं. सो एटलीस्ट वी नाउ नो कि एटलीस्ट ये घर के बहुत ही अच्छी चीजें हैं. ऑल ऑफ देम हैव गॉट गुड प्रॉपर्टीज एंड शी हैज टोल्ड अस द वे आल्सो एंड देयर इज सम यूनिवर्सल मेथड जिससे आई थिंक कि इट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल द पेशेंट्स कि एटलीस्ट सर्दियों में हम चाय कॉफी की जगह ये भी ले सकते हैं and that will help us a lot. So that really thanks Dr. Vinita. And now coming back to you, Saima, the question you asked is ki, somebody mentioned is blood cancer and COVID vaccine. Yeah. We need to know that when we use the term blood cancer, not all blood cancers are the same. So blood cancers में कुछ leukemias होते हैं, acute leukemias होते हैं, chronic leukemias होते हैं और कुछ multiple myelomas को भी कई बार blood cancer hematological malignancy में माना जाता है. So और आपकी क्या ट्रीटमेंट चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है. तो अगर आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कई ब्लड कैंसर्स में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हम करते हैं, तो अगर आपका रिसेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के एटलीस्ट 3 महीने तक हमें कोविड वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए. सिमिलरली अगर कई ब्लड कैंसर्स में आज की डेट में हम कार टी सेल थेरेपी देते हैं विच इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस थेरेपीज. अगर आपको कार टी सेल थेरेपी दी गई है तो आपको वैक्सीनेशन नहीं करानी है मिनिमम फॉर 3 months इफ यू हैव रिसेंटली रिसीव्ड कार टी सेल थेरेपी. पर उसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है तो आप सिंपल टैबलेट्स पे होंगे, टारगेटेड मेडिसिन पे, तो आप डेफिनेटली अपनी वैक्सीनेशन जरूर लीजिए. अगर आपको क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है तो उसमें आपका कौन सी फेज का है. कुछ मेंटेनेंस फेज के पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ मेंटेनेंस मेडिसिन चल रही हैं और मल्टीपल माइलोमा में भी कुछ पेशेंट्स होंगे जो मेंटेनेंस फेज पे होंगे तो उनको वैक्सीनेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है. पर अगर कुछ ल्यूकीमियाज हैं जिनमें अभी एक्टिव, जैसे एक्यूट ल्यूकीमियाज में भी एक्टिव कीमोथेरेपी हाई डोज कीमो चल रही है, अगर हाई डोज कीमो चल रही है so then that is not the right time to take vaccination. So best is if you are on oral tablets, you are on maintenance therapy for majority of the chronic leukemias or multiple myelomas, then yes, you can go ahead and take vaccination. Bone marrow transplant, no to vaccination for 3 months. CAR T cell therapy, no to vaccination for 3 months. Active chemotherapy, then talk to your doctor, no vaccination at present. Your doctor will suggest what is the right time to take vaccination. Because that will... मैम इसी से जुड़ा एक और सवाल है. My father is taking immunotherapy for metastatic lung cancer. Can he take booster dose of Covishield? बिल्कुल. अगर आपकी इम्यूनोथेरेपी चल रही है लंग कैंसर के लिए सो उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन के लिए, तो आपको बल्कि आपको जरूर booster dose, because your father is a lung cancer patient, his immunity is compromised, he should definitely take the booster dose. Okay. Right, ma'am. So apart from this, ma'am, like it's almost 6:40 and we have so many questions right now that I don't know where to head and how to start and where to end, and I think we need to wrap up by 7 as well. So एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछूंगी और वो क्वेश्चन आपको और डॉक्टर शिखा को दोनों को जाएगा एंड आप उसको एकदम सम अप कर सकते हैं टू व्हाटएवर हमारा जो पूरा थीम है कोविड एंड कैंसर केयर पे. किसी को कोविड हो जाता है, देयर आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड. कुछ लोगों को स्पेशली इन कैंसर पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते हैं. तो एज अ फिजिशियन मैम, एज एन ऑन्को फिजिशियन, हाउ टू डील विद दोज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, हम कैसे वापस अपनी इम्यूनिटी को लाएं, मैं आपसे पूछूंगी एज एन ऑन्को फिजिशियन एंड डॉक्टर शिखा से पूछूंगी इन एज इन व्हाट टू ईट, हम ऐसा क्या करें जो हमारी इम्यूनिटी वापस आए which we have lost, and there are long term effects of COVID. कुछ के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं, हम जान रहे हैं as time is passing on. So over to you, ma'am.
So long COVID is a known entity and we have seen कि some of the COVID patients एक बार ठीक होने के बाद भी उनको long term effects होते हैं. अब basically depend करता है कि ये long term effect कौन से organ को, कौन से human body के कौन से system को affect कर रहे हैं. जो डेल्टा वेव थी, डेल्टा वेव में हमने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा क्योंकि लंग की अफेक्शन बहुत ज्यादा थी, लंग की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी. फॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन में लंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अभी तक हमारे पास जितने भी केसेस है, इफ दैट इज सम रिलीफ, ओमिक्रॉन की जो नई वेव आई है उसमें लंग की इन्वॉल्वमेंट जनरली पेशेंट्स को नहीं हो रही. लंग एक्सरेज आर जनरली फाइन. सो पर डेल्टा वेव में अगर जैसे जिनको हमने देखा था कि लंग की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, उनमें वी सॉ लॉन्ग कोविड सिंड्रोम्स, मेनी पेशेंट्स हैड कॉम्प्रोमाइज्ड लंग पैरामीटर्स इवन आफ्टर कोविड. उनमें खांसी काफी देर तक लगी रही और उनको फ्रीक्वेंट लंग की इन्फेक्शंस होती रही. तो उसमें एक तो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, एक होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट में you can talk to your physician. We were giving certain medicines, ninditanib वगैरह कुछ medicines दी जाती हैं जो लंग की कैपेसिटी बढ़ाती है, लंग के फाइब्रोसिस के साथ कॉम्बैट करती है. और जनरली हम अर्ली फेज में दे रहे थे उस समय कि इमीडिएटली आफ्टर कोविड की लंग में परमानेंट डैमेज ना हो जाए, फाइब्रोसिस ना हो जाए. सो दैट इज समथिंग दैट कैन बी केप्ट. और एट द एंड ऑफ द डे लंग की हमने जितनी भी चीजें करनी है उसमें हम जैसे कहते हैं कि प्राणायाम, कि लंग की मतलब हमें ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ाने हैं. और अगर हम एक साफ एटमॉस्फेयर में, सो इट डजंट मीन कि आप किसी ट्रैफिक वाले एरिया में जहाँ पे इतना धुआं है और आप लंबी लंबी सांसें लें तो आप अंदर पोल्यूटेड एयर ही ले रहे हैं. तो अगर साफ एटमॉस्फेयर में जहाँ पे बहुत सारे, अगर प्रेफरेबली अगर आपका घर का टेरेस गार्डन है, अगर आप वहां बैठ सकते हैं, यू हैव लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड, दैट इज द बेस्ट थिंग. साफ एटमॉस्फेयर में अगर आप प्राणायाम करते हैं या लंबी सांसें लेते हैं, उससे भी आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है. इसके अलावा हम मेडिकल लैंग्वेज में स्पायरोमेट्री कहते हैं. तो स्पायरोमेट्री बहुत सारे कुछ पेशेंट जानते होंगे, उसमें बॉल्स होती हैं और मुंह से हम फूंक देने को बोलते हैं. फिजियोथेरेपी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिससे लंग की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है. इसी तरह से जिस ऑर्गन का, अनदर कॉमन फ्रीक्वेंट हमने जो देखा है कि वीकनेस पेशेंट्स को बहुत हो रही है, काफी लंबे तक वीकनेस, थकान. सो वीकनेस और थकान के तो सिंपल पैरामीटर्स है. डोंट टैक्स योरसेल्फ टू मच. बहुत ज्यादा कोशिश मत करो, ज्यादा थकान काम करने की जो आपका शरीर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा. ट्राई टू टेक फ्रीक्वेंट रेस्ट, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स. एंड यस, योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर डॉक्टर शिखा इज गोइंग टू टेल अस अ लॉट अबाउट कि पोस्ट कोविड क्या डाइट खानी चाहिए. And third is we also give you multivitamins, some multivitamins if they are deficient. And the other thing is vitamin D deficiency जिन लोगों में है उनमें ये symptoms ज़्यादा पाए गए हैं. और Indians में vitamin D deficiency बहुत common होती है और especially हमारे cancer patients में vitamin D deficiency बहुत common होती है. And it is an important parameter because there are studies which show कि जिनमें vitamin D deficiency है उनमें cancer वापस आने के recurrences के chances भी ज़्यादा होते हैं. सो विटामिन डी के टेस्ट कराएं. अगर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो या तो धूप में बैठना शुरू करें, जो आप वैसे भी कर सकते हैं. अगर नहीं तो एटलीस्ट विटामिन डी सप्लीमेंट्स आज की डेट में कैप्सूल्स मिलते हैं, पाउडर मिलता है, इवन इंजेक्शंस मिलते हैं. मतलब जिस भी फॉर्म में जो आपको सूट करते हैं, तो टेक विटामिन डी सप्लीमेंट्स. Okay, that was that covered almost everything, ma'am. That was a holistic answer for my question, and I'm sure कि जितने भी प्रश्न मेरे पास अभी चैट बॉक्स में आ रहे हैं, आपने उन सभी को संबोधित कर दिया संक्षेप में अभी जो आपने बताया. Now to over to Dr. Shikha, ma'am. How to fight कोविड के बाद, हाउ टू बिल्ड आवर इम्यूनिटी. हमें क्या करना है कि हम अपनी इम्यूनिटी को वापस ला पाए, स्पेशली इन पर्सपेक्टिव ऑफ कैंसर पेशेंट्स. और बार बार चैट बॉक्स में और मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि डॉक्टर शिखा से पूछो कि काढ़ा कितना पीना है, कितनी बार पीना है, कितनी क्वांटिटी में पीना है. सो मैम प्लीज इफ यू कुड जस्ट थ्रो लाइट ऑन ऑल दीज टॉपिक्स. So, firstly, I'll give you all the different tips, but जो भी मैं आपको बताऊंगी वो general बताऊंगी. तो इसीलिए हम we have a personal nutrition course based on Vedic sciences for cancer patients. And if you just give me a minute, I will like to share. ये स्पेशल जो कोर्स है, ये पर्सनल न्यूट्रिशन कोर्स है जो ऑन्को के पेशेंट्स हैं वो अपने लिए कर सकते हैं, जानने के लिए कि आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए.
एंड दिस इज स्पेशली डन बिकॉज हमें पता है कि जो कैंसर पेशेंट है उसका ये लाइफ लॉन्ग चेंज होना चाहिए. मतलब इट्स नॉट कि जस्ट 1 महीना 2 महीना खा लिया. तो अगर आप खुद सीखेंगे तो आप कर पाएंगे. ना संक्षेप में मैं आपको बताऊंगी. नंबर 1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डाइट में सिलीनियम, जिंक, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारे कोविड में भी इनकी डेफिशिएंसी पाई गई थी, और क्रोमियम. तो ये सारी चीजें आपकी डाइट में जरूर होनी चाहिए. और जैसे डॉक्टर वालिया ने बोला कि विटामिन डी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो विटामिन डी आपको मिलता है सनलाइट से, जो एक नेचुरल सोर्स है. और दूसरा ऑफ कोर्स आपको एग से मिलता है, और आपको नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है. बट नॉर्मली ऑन्को केसेस में हम कहते हैं आप ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड खाइए, because plant-based food is much healthier compared to an animal-based food. So जितने भी बाकी आपकी जैसे सिलीनियम है, क्रोमियम है, जिंक है, एक मुट्ठी आपको जो नट्स एंड ऑयल सीड्स रोज खाने चाहिए, जिसके अंदर फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, उसमें पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, थोड़ा अखरोट है, थोड़ा बादाम है. जो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको वो भिगो के भी खा सकते हैं, या उसकी चटनी बना के उसको भी खा सकते हैं, या उसको स्मूदी बना के भी खा सकते हैं. स्मूदी में भी अलग अलग तरह की स्मूदीज बन सकती हैं. कुछ लोग दूध की स्मूदी बनाते हैं या दही की बनाते हैं, कुछ लोग आमंड मिल्क की स्मूदी बनाते हैं, कुछ लोग सोया मिल्क की स्मूदी बनाते हैं. ये आपकी प्रकृति पे निर्भर करता है. जो कि एयर, वाटर, फायर जो हमने समझाया था कि एयर प्रकृति, वाटर प्रकृति, फायर प्रकृति, उसके हिसाब से कौन सा सूट करेगा, इट विल डिपेंड ऑन दैट. तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट में वेजिटेबल जूसेस होने चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल जूसेस जो आपके इंटेस्टाइन की जो पूरी मिलेनियो है, उसकी इन्वायरमेंट है, उसको बदलना शुरू करते हैं. वो कोविड के लिए, लॉन्ग कोविड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑन्को पेशेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वेजिटेबल जूसेस क्या क्या खाएं वो आपके सीजन में डिपेंड करता है. जैसे इस सीजन की जो वेजिटेबल जूस की रेसिपी शेयर करी गई थी, हर सीजन में अलग अलग वेजिटेबल जूसेस आप बना सकते हैं. कोशिश करें जो वेजिटेबल जूस है वो ऑर्गेनिक ही हो. नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डाइट में, रात को प्लीज हल्का खाएं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रात को भारी खाने से आपकी जो पूरी रिजुविनेशन है वो सैबोटेज हो जाती है, उसमें नुकसान होता है. रात का समय होता है रिजुविनेशन का. जब आप सोते हैं तो आपका शरीर पूरा रिजेनरेट करता है, और अगर आप बहुत हैवी खाना खाएंगे, लेट खाना खाएंगे, तो आपका वो रिजुविनेशन के बजाय वो बेचारा शरीर डाइजेशन में लगा रहता है, और आपके लिवर पे जोर पड़ता है. नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर के लिए, अदरक है, टर्मरिक है, ये सब खाएं, बिकॉज टर्मरिक एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, अदरक आपको डाइजेशन करता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लिवर की सेहत को मेंटेन किया जाए, ताकि लिवर ही हमारा एक्चुअली सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है. एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई हर्ब्स हैं, जैसे डॉक्टर विनीता ने आंवला के बारे में बताया, वैसे एक सी बकथॉर्न या हिमालयन बेरी एक हर्ब है, बहुत पावरफुल है. कारगिल या लेह लद्दाख में पाया जाता है, और वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. और एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली जो भी डैमेज सेल्स है उसको रिपेयर करता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये संक्षेप में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हर बॉडी टाइप के हिसाब से अलग होता है. मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. जब मैं छोटी थी तो हर मम्मी जबरदस्ती दूध पिलाती हैं कि बेटा दूध पी के स्कूल जाओ, दूध पी के स्कूल जाओ, और पूरे बचपन में मुझे साइनस रहा. वो बाद में मुझे समझ आया जब वैदिक साइंसेस मैंने पढ़नी शुरू की कि मेरे कफ प्रकृति में दूध पीना नहीं चाहिए. मुझे दूध के बजाय जैसे कैल्शियम है, तिल के सीड्स हैं, या इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, खासकर तिल सीड्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है. रागी के आटे में बहुत कैल्शियम होता है. मगर क्योंकि ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, तो वो हम बस दूध पिए जा रहे थे, और कफ और साइनस हो जा रहा था. सो ये मेरे लिए एक लर्निंग थी. मेरे लिए आप कह सकते हैं मेरी आंखें खुली एज अ डॉक्टर कि फूड में कितनी ताकत है. सो विद दैट आई वुड से कि डॉक्टर्स एंड स्पेशली वंडरफुल डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर वालिया आपको पूरा ट्रीटमेंट अच्छा देंगे, और उनको सपोर्ट करने के लिए आप अपने खाने पीने को सही करें, तो दोनों मिलके हर बीमारी से लड़ सकते हैं. I am honored and I'm truly, आज मेरी भी आंखें खुल गई डॉक्टर शिखा आफ्टर हियरिंग यू, क्योंकि इतने सारे मिथ्स हम लोगों के दिमाग में होते हैं. एज अ पेरेंट, मी टू, लाइक आई वुड रन आफ्टर माय किड्स कि नहीं दूध पीना है, बिना ये जाने कि क्या वो दूध उनको वाकई फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है.
So, as an audience, I would appreciate, I've always heard you on television. I'm grateful that आज मैं आपसे आमने सामने बात कर पा रही हूँ. So, Dr. Meenu Walia and Dr. Shikha, thank you so much for gracing the occasion, for enlightening all of us, for spreading awareness, for busting all the myths जो हम लोगों के दिमाग में हमेशा से रही हैं. और मैं आप दोनों को परेशान करने वाली हूँ because मेरे पास list of questions है जो मेरे WhatsApp chat box में भर गई है. तो I would mail them to you, and whenever you have time, I would request you to send me the answers so that I could send the answers back to the patients, because even they want to know more and more and more from you, both of you. So I would like to once again extend my heartiest, मेरा तहे दिल से धन्यवाद आप दोनों को for embracing the occasion, for enlightening all of us. और वाकई you both have turned out to be true आशा की किरण हम सब के लिए. So thank you both of you, and team of Dr. Shikha. Thank you so much. So now I am moving on to the next segment. So the next segment is Kahani Yodha Ki. So I'm introducing my special invitee. Before introducing my special invitee, मैं उनके लिए 4 लाइनें कहना चाहती हूँ. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाए. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. So with this, I welcome my माँ, जिन्हें मैं प्यार से माँ बुलाती हूँ, Mrs. Anuradha Saxena. And she proves this quotation right, that you beat cancer by how you live, why you live, and in the manner in which you live. A cancer survivor, a healer, a giver, a resident of Indore. In late 2008, Mrs. Saxena was diagnosed with 3rd grade breast cancer. Currently, ma'am is coordinator of Sangani, a breast cancer rehabilitation group. Once her treatment ended, she started counseling, supporting other women struggling with this disease. Since then, she has helped and counseled numerous women. She has won multiple awards for her selfless work. Today, we will hear the inspiring story of this Iron Lady. Though ma'am is right now COVID positive, I think either ma'am will speak or her daughter will speak. Anuradha ma'am, are you there? Yes, I am there. Arey ma'am, arey ma, so finally you are there. I am so glad to hear you speak. So this is the Iron Lady I was talking about. And आज हम सुनेंगे इनकी कहानी, इनकी ही जुबानी. 2 शब्द ही सही मैम, 2 शब्द सुनने के लिए हम बेकरार हैं. Hi Saima and everyone in the panel. I'm sorry I won't be on the video live. I'm having a little high fever and feeling like vomiting. So that's why just saying कि मेरे लाइफ का फंडा यही है कि मरने से पहले जीना सीख लो. And that's it कि हम जब भी जीवन में जो चीज आई है उस दिन उसको एंजॉय करें, कैंसर से डरे नहीं. और हमारा एनजीओ जो है हम यही काम करते हैं कि जिस दिन पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हुआ उसी दिन से हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हम उसके साथ रहें, क्योंकि वो जो आप सुनते हो कैंसर है आपको, उसका एक ट्रॉमा अलग होता है. तो उस समय हमारा काम होता है कि हम उसके कंधे पे हाथ रख करके और उसको बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, और पूरी जर्नी में फिर हम उनके साथ होते हैं. जैसे मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप चलाती हूँ, तो बेसिकली आजकल तो मेस्टेक्टोमी नहीं करते हैं, जनरली कंजर्वेटिव सर्जरी कर रहे हैं, बट in 2008 they were generally going for mastectomy. So losing a breast for a woman is very traumatic like. तो उस टाइम उनको काउंसिल करना बहुत जरूरी होता है. And I go and tell people कि see I am 2 times cancer survivor like. तो they are confident, मेरे से connect हो जाते हैं, and everybody is like कि ठीक है जब ये उठ के खड़ी हो सकती है. मैं उनको जाके बोलती हूँ कि आपको मैं अगर नहीं बताती कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ या मैं एक विजेता हूँ, तो क्या आप समझ पाते कि मैं कैंसर से 2 बार जंग लड़के और इतना अच्छा मतलब अभी ठीक ठाक खड़ी हूँ. तो इसीलिए लोगों को विश्वास आ जाता है, दे गेट कनेक्टेड. और इस तरीके से
अभी तक मैं करीब हजारों महिलाओं, उनकी फैमिलीज, बहुत सारे लोगों को काउंसिल कर चुकी हूँ ऐसा। और थैंक यू साइमा, मैं ज्यादा आज बोल नहीं पाऊंगी, सॉरी, है ना। बिल्कुल माँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इन शब्दों ने ही हमें इतना प्रेरित कर दिया है कि हमें और शब्द, बोलते हैं ना गागर में सागर, तो आपने गागर में सागर भर दिया है और हमें अपने चंद शब्दों से ही यू हैव मोटिवेटेड अस ऑल. सो वी थैंक यू सो मच एंड वी होप you continue this work which you are doing, this selfless work which you are doing. And now I would like Dr. Meenu Walia to say a few words and felicitate our hero, our Yodha, Mrs. Anuradha Saxena, for her outstanding job as a friend, philosopher, and guide and counselor, for going out of her way to help cancer patients and give them what they need the most, which is love, guidance, and moral support. So, Anuradha, I must say कि तुम्हारे कुछ शब्दों ने हमें भाव विभोर कर दिया है. And that was the entire idea of this program. जब इसको डिज़ाइन करा जा रहा था, जब मी एंड यू कैन केयर, GSF, साइमा एंड हम लोग बैठ के इसके बारे में सोच रहे थे, तो हमें यही था कि कोई भी एक्टिविटी फॉर कैंसर पेशेंट्स हैज़ टू बी इन 2 parts. It has to be take home important messages, important things which are useful for them, but everything has to end with an inspiring story, with some inspiration. And that is what we call this second segment as आशाएं की आशा. आशाएं की आशा या कहानी योद्धा की, कि एक ऐसा इंसान जो हमारे जैसा ही है. और इतने सारे जो मेरे कैंसर पेशेंट्स, जो हमारे कैंसर पेशेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करे हुए हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जब ये फेसबुक वगैरह पे भी चलेगा कि आपकी बातों से वो अपने आप में एक आशा की उम्मीद पाएंगे कि अगर आप कर सकती हैं अपनी बीमारी के बावजूद उससे बैटल करते हुए, आपने लाखों को, करोड़ों को और को संभाला, उनके लिए आगे हाथ बढ़ाया. और आज कितनी गर्व की बात है कि आज कोविड होते हुए भी आज आपने लास्ट मिनट पे इस प्रोग्राम से पीछे नहीं हटे, आप आए और आपने अपना फिर भी 2 शब्द बोले. तो उसके लिए आई विल रादर से आशाओं की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहती हूँ कि आप आशाएं की एक आशा है, और एक लड़ी से कितनी सारे और दिए जलेंगे आपके इस वो शब्दों को सुन के. And with that, I really want to honor you on behalf of GSF and Me and You Can Care. There you go, Ma, and you deserve every bit of it, every bit of it. You have done so much for the society. एक छोटी सी पहल है, छोटा सा हमारी तरफ से आपको. Thank you, beta. Thanks a lot. Thanks the panel. आशाएं. मीनू मैम, टेक केयर. मीनू मैम, मैं संगनी ज्वाइन करना चाहूंगी. श्योर मैम, आप मैं आपको अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दूंगी एंड यू कैन जस्ट मुझे मैसेज करिए. आई विल कनेक्ट यू विद संगनी. This is Jagjit here, and thanks मीनू मैम, thanks शिखा जी, और Me and You Can Care, or at GSF. Really, it's a very useful and informative session. Thank you, ma'am. Thank you so much. So as we are approaching towards the end of the session, Grameen Sneh Foundation ki taraf se, I would like to invite Miss Neha to address this gathering with her important words. Ma'am, we would like to hear you. A few words from you, please, ma'am. Hello, my voice is audible to everyone? Yes, ma'am. It is a bit low, but yes, it is audible. Yeah. Good evening, everyone. I am president of Grameen Sneh Foundation. Is highly privileged to be a part of this webinar. I warmly thank the organizers for organizing such type of programs, which provide a healthy platform for interacting with the experts like Dr. Meenu Walia and Dr. Sikha, Dr. Vinita, and other experts.
In view of COVID-19 pandemic situation, organizing such kind of webinar is a very effective tool for exchange of ideas. And from this platform, I take the opportunity to announce the initiative ASAI, a joint initiative by me and You Can Cure and Grameen Singh Foundation for creating health awareness among masses in general and women folk, in particular using online media. Under this initiative, ASAI, a series of online webinars on health will be organized at least once or twice in a month, with due participation from GSF Khosla Group Cancer Support Group. Every episode of this series will be marked by presence of subject experts who can discuss the subject in detail for awareness of common. As a co-organizer of this ASAI, I request you to participation in public in general. Basically, my focus is women community in particular. Let's take the place to create the awareness and campaign, and this hope this pandemic situation not overcome our willpower to serve the mankind and keep the hostler and fight with the cancer and spread the awareness. बीमारी ना हो उसके लिए जितना एजुकेशन में जितना सशक्त होए और जितना हौसला बुलंद रखे, और अगर हो तो एटलीस्ट बहुत ही इनिशियल स्टेज पे पता चले, बिकॉज कैंसर इज क्योरेबल. Thank you everyone. This is very informative and very boost up and motivated session, and my entire GSF team and Hosla Parivar thanking the whole team. थैंक यू मैम. आपके नारी सशक्तिकरण की बुलंद आवाज को मैं सलाम करती हूँ, और आई एम ग्रेटफुल फॉर द एंटायर टीम ऑफ GSF, आशाएं, कैंसर यू एंड मी, के हम लोग साथ मिलकर आगे बहुत आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही सोसाइटी की कैंसर सर्वाइवर्स की, वुमेन कैंसर सर्वाइवर्स की पर्टिकुलरली, उनके हाथ में हाथ से हाथ जोड़कर इस चेन को आगे मजबूती से बढ़ाते चलेंगे. शुक्रिया आपका बहुत बहुत. So moving on, I would like to invite Dr. Meenu Walia to introduce the theme of our next session and give a closing remark. Ma'am. So first of all, I must say, Saima, a very wonderful job done. तुमने सबको इतना अच्छा एंगेज करके रखा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो तुमने ही स्टार्ट कराया सबके पीछे पड़ के. एंड ये जो इनिशिएटिव है, आई होप कि ये सबकी मेहनत सफल आए. यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े हैं, उन सबको कैंसर ने बहुत बहुत करीब से उन्होंने कैंसर को देखा है, किसी न किसी फॉर्म में, और बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है. इसलिए वो दिल से जुड़े हैं, किसी और पर्पज से नहीं जुड़े. सो थैंक्स टू ऑल दोज पीपल, ऑल द टीम हु हैव बीन यूनाइटेड. एंड इसको वी विल बी डूइंग एवरी मंथ, एंड इसमें 2 सेगमेंट्स में ही बातें होंगी. इसका जो सेगमेंट 1 है, जिसको सैमा ने ही नाम दिया, और एक्चुअली शी पॉइंटेड आउट कि कितने सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं जब वो कितनी सारी बातें जानना चाहते हैं और वो कभी भी डॉक्टर के चैम्बर में बातें हो ही नहीं पाती. तो उसने इसको नाम दिया है कुछ बातें अनकही लेकिन है वो बहुत जरूरी. तो दिस विल बी आवर सेगमेंट 1, जिसमें हर बार एक नया टॉपिक आएगा आपके लिए, which I feel in so many years I feel is very meaningful for cancer patients in today's date, because COVID was important. Today we talked about COVID and immunity boosting diets. और इसका जो सेकंड सेगमेंट होएगा, जो हमेशा हमारी एक क्लोजिंग होएगी, वो आशाएं की आशा से होएगी, एक ऐसी किरण से होएगी जिन्होंने पूरे जग को रोशन करा. और कितनी सारी किरणें हैं जो जितने सारे लोग हैं जो आप में से हैं, जो उस किरण से आशा लेके आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, एंड वो जो हमारी आशा बनेंगे. एंड बिकम, लेट्स ऑल इंस्पायर ईच अदर, let's all live to inspire each other.
And with that, I say thank you all. And जो हमारा next topic होएगा, that is going to be episode 2 is going to be again another Saturday. That will be 19th of February. और हम इसी टाइम शाम को 6 बजे मिलेंगे और बहुत ही एक important topic के बारे में बात करेंगे. The first 10 days after cancer diagnosis. The minute somebody is diagnosed with cancer, एक युद्ध छिड़ जाता है, एक धुंधलापन छुड़ जाता है और कितनी सारी जंगें स्टार्ट हो जाती है. कोई इमोशनल किसी लेवल पे, फाइनेंशियल किसी लेवल पे, क्या करना है क्या नहीं करना, what to do and what not to do, which is very important for all those who have gone through this journey, who are battling with this journey, will want to love to hear about it. And again, we will have experts at that session all over our country who will come and who will address the ASHA group, all our cancer warriors. लास्टली मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी मैम. एक ग्रुप है जो कि लायंस क्लब है गाजियाबाद का, और कुछ स्कूल के टीचर्स ज्वाइन किए थे आज, और काफ़ी वो लोग अवेयरनेस हुए हैं कैंसर से और काफ़ी सारे हेल्थ एजुकेशन भी लिए हैं. उनको स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी. And hopefully this series will be go rock on. Definitely मैम, हम we will all together when we are when हम लोग साथ में as a team काम करते हैं तो कुछ भी चीज असंभव नहीं होती, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं होती. When we are together as a team we can do everything. And I think this is such a noble cause. और हम सबके दिल से इतना ज्यादा करीबी तार इसका जुड़ा हुआ है कि मुझे लगता है हम ये बहुत आगे ले जाने वाले हैं. Let's inspire each other, let's hold hands with each other and move on. So the next theme would be the first 10 days after cancer diagnosis, what to do, what not to do. मैंने लिखी है ये लाइन, कितनी एप्ट है या नहीं पता नहीं. मेरी जिंदगी कश्मकश से भरी है तो क्या हुआ, तूफानों में क्या कश्तियां नहीं चलती, बिल्कुल चलती हैं और नौका पार भी होती हैं. सो इन द नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे इसी कश्मकश से जुड़े सवालों की जो हमारी जिंदगी को घेर लेते हैं जैसे ही कैंसर हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है. क्या सही है, क्या गलत है, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल फाइनेंस, किस डॉक्टर के पास जाएं, सेकंड ओपिनियन कैसे लें. सो अगले एपिसोड में इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए. हमें आपका इंतजार रहेगा. And with the lines of Amitabh Bachchan, I would like to end this session. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. With this, we at ASHA, we will meet you soon with new zeal, zest, promises, and a tank full of willpower. Till then, stay healthy, stay hopeful, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, उम्मीदों के दियों से रोशन रहिए. Thank you so much, everybody. Thank you for joining. A heartfelt gratitude to everybody. साइमा प्लीज अपना फोन नंबर सेंड करो. जी बिल्कुल.